हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो हमारा इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, उसी की समरी। क्योंकि हम इसके जो एक्सप्लेनेशन थे वो पढ़ चुके हैं, इसके सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं। तो देखिए, आज मैं इसे समरी बताऊंगी आपको, और इस समरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, पैराग्राफ चेंज करके, कहाँ प्लॉट क्या आएगा, कहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका 5 में 5 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इसका मैं पूरा हिंदी भी आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस चैप्टर का नाम है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए समरी स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एक ऐसे है। इट हैज़ बिन रिटेन बाय महात्मा गांधी। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। फिर हम पारा चेंज करेंगे और उसके बाद हम महात्मा गांधी के बारे में कुछ लाइन्स लिखेंगे, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद है। तो हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पीपल कॉल हिम बापू। पीपल इन्हें क्या बुलाते हैं? तो बापू के नाम से बुलाते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। यानी कि इन्हें और किस नाम से बुलाया जाता है? तो द फादर ऑफ नेशन के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपिता। ही वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया के ये जो थे एक महान लीडर थे। महात्मा गांधी वाज ए प्रीस्ट ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी पुजारी थे किसके? तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के। नॉन वायलेंस का मतलब ही अहिंसा होता है। तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में भी डिटेल करके बताई थी। तो अब देखते हैं उसके बाद हमें क्या लिखना है। तो उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ तक आपने लिखा, फिर पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे कि दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये मैंने आपको बार बार बताया था कि ये जो ऐसे लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद से खुद की जीवनी जो लिखा जाता है उनसे ली गई है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से। इन दिस एसे गांधी जी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी कि इस ऐसे में ये जो पार्ट आपका दिया हुआ है, इसमें गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बातचीत करते हैं। ही सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। उनका कहना है, वो कहते हैं कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये यूनिक है, यानी कि सबसे अलग है पूरे वर्ल्ड में। जैसे आप लोग भी कोई नई चीज़ देखते हैं तो कहते हैं ना कि यूनिक है, तो उसी तरह से जो भारतीय सभ्यता है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। देखिए उसके बाद हमें कैसे लिखना है, तो पैरा चेंज करना। और इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि समरी जो लिखिएगा आपको उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का यूज़ नहीं करना है। यानी कि हम बहुत लंबी लंबी लाइनें सोच रहे हैं और उसका इंग्लिश हमें आता भी नहीं है, फिर भी हम लिख रहे हैं। आप छोटे छोटे वर्ड्स लिखे। देखिए जैसे दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी एकदम सिंपल ग्रामर का यूज कीजिए और आप इसे लिखिए। एग्जामिनर पढ़ के आपको फुल के फुल मार्क्स देगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यानी कि अब तो यहाँ तक हम देख लिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इस पार्ट में और क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर ग्रेटर एंड बेटर देन एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है ये महान है और बेहतर है। किससे? तो देन एनी अदर सिविलाइजेशन, किसी अदर सभ्यता, जो कि विश्व में कोई अदर सभ्यता है उससे जो हमारी सभ्यता है ग्रेटर है, महान है और बेहतर है। देखिए यहाँ पे देन का यूज हुआ है, डिग्री का ग्रामर का पार्ट आया है, नॉर्मल पार्ट है। इट इज़ स्टिल अलाइव अप टू नाउ। यानी कि ये जो है अभी तक जीवित है। इट इज़ स्टिल अलाइव अप टू नाउ। ये अभी तक जीवित है, ये सभ्यता अभी तक बनी हुई है। इट गाइड्स आवर ड्यूटी। इट गाइड्स आवर ड्यूटी यानी कि ये हमें गाइड करती है, क्या सिखाती है? तो हमारी ड्यूटी यानी हमारे कर्तव्य को निभाने के लिए। इट एलिवेट्स आवर मॉरल। ये हमारी नैतिकता को उठाती है। नैतिकता को उठाने का मतलब हो गया कि ऊपर उठाती है। एलिवेट्स का मतलब होता है ऊपर उठाना, यानी कि हमारे जो मॉरल साइंस कह लीजिए आप, जैसे मॉरल कह लीजिए, नैतिकता कह लीजिए, तो उसे ऊपर की ओर ले जाती है। लाइफ विदाउट मॉरलिटी हैज़ नो हैप्पीनेस। यानी कि लाइफ जो है विदाउट मॉरलिटी के, बिना नैतिकता के लाइफ में कोई खुशी नहीं है। जीवन में बिना मॉरलिटी, बिना ड्यूटी, बिना इसके कोई खुशी ही नहीं है, ही इनका कहना है। तो इट टीचेज आज लिव एंड लेट लिव। ये जो हमें क्या सिखाती है? लिव एंड लेट लिव, यानी कि जियो और जीने दो। खुद भी जियो और जीने दो का
का पाठ पढ़ाती है ये भारतीय सभ्यता। इट गिव्स अस ए प्रिंसिपल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये हमें किस चीज़ की प्रधानता प्रदान करती है? प्रिंसिपल का मतलब अपने प्रधानाध्यापक जानते होंगे, तो प्रिंसिपल का मतलब प्रधानता भी होता है। तो ये क्या हमें देती है? तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि ये जो रहन सहन है उसको कैसा रखना है? तो साधारण, यानी कि साधारण रहन सहन, लेकिन सोच कैसी रखनी है? तो ऊंची। कहा जाता है ना, आप लोग भी सुने हुए होंगे कि रहन सहन कम रखो लेकिन सोच को हमेशा ऊंची रखना चाहिए, क्योंकि सोच से ही सब कुछ मिलता है इंसान को। तो इनका ही कहना था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये कि इंडियन सिविलाइजेशन का एक प्रमुख ज्ञान कह लीजिए आप इसे, सीख है। फिर देखिए क्या है, गांधी जी सेज दैट विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ। महात्मा गांधी का क्या कहना है इस पाठ में कि विलेज लाइफ जो है, यानी कि ग्रामीण जीवन जो है वो बेहतर है देन सिटी लाइफ, यानी कि इस बड़े बड़े शहरों के जो जीवन होते हैं उससे बेहतर है ग्रामीण जीवन। तो क्यों बेहतर है? तो दे हैव ट्रू होम रूल। इनके जो थे ये थे कैसे? तो ट्रू होम रूल के, यानी कि बहुत अच्छे ही बस होम रूल घरेलू जीवन जीते थे। और लार्ज सिटीज़ आर फुल ऑफ सीन। सीन का मतलब पाप होता है। तो यहाँ आप देखिएगा लार्ज सिटीज़ जो बड़ी बड़ी शहरें होती हैं ये किससे भरी होती हैं? तो पाप से भरी होती है। सो हैप्पीनेस इज़ नॉट देयर, या इसलिए वहाँ पे खुशियाँ नहीं होती है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में डिटेल से बताया था कि वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, थिब्स होती हैं, सीन होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, फिर है कि ही सेज दैट इफ़ वी हैव टू लाइव ए हैप्पीली लाइफ, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि वो कहते हैं कि अगर वी हैव टू लिव, अगर हमें कैसा रहना है तो वी हैव टू लिव ए हैप्पीली लाइफ, यानी कि खुशी खुशी जीवन व्यतीत करना है तो वी शुड हैव सेटिस्फैक्शन। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए संतुष्टि। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि, शुड का मतलब होता है चाहिए। देखिए कितना नॉर्मल ग्रामर का यूज हुआ, वी शुड हैव सेटिस्फैक्शन। हमारे पास क्या होना चाहिए? तो संतुष्टि होना चाहिए। आवर रियल हैप्पीनेस इज़ इन आवर साउंड हेल्थ, यानी कि हमारा जो वास्तविक खुशी है वो किस में है? तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य में। वैसे भी कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। जब मनुष्य स्वस्थ होता है तभी उसे कुछ भी अच्छा लगता है। सो वी शुड डू फिजिकल वर्क्स, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? फिजिकल वर्क। फिजिकल वर्क का मतलब होता है कि हमें अपने हाथ और पैर का यूज करके जो काम करते हैं, जिस तरह से काम हम करते हैं मशीनीकरण की तरफ ना जाके बल्कि खुद के बल पे, तो उसे हम फिजिकल वर्क कहते हैं। तो वी शुड यूज आवर हैंड्स एंड फिट्स। देखिए यहाँ भी आया कि हमें किस चीज़ का यूज करना चाहिए? तो हमारे हाथों और पैरों का यूज करके ही हमें काम करना चाहिए। ऐसा किनका कहना था? तो महात्मा गांधी का। फिर देखिए आवर माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। हमारा माइंड कैसा है? उसी का पार्ट है, उसी में दिया हुआ है। आप पढ़े होंगे एक्सप्लेनेशन तो देखते होंगे कि आवर माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी, एक बेचैन पक्षी है हमारा मन। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जितना इसे मिलता है द मोर इट वांट्स, ये उतना ही अधिक चाहता है। हमारा मन एक बेचैन पक्षी है और इसे जितना मिलता है ये उतना ही चाहता है। आवर सिविलाइजेशन डिड नॉट डिस्कवर एंड इन्वेंट मशीन्स, यानी कि हमारी जो सभ्यता है इन्होंने किस चीज़ की खोज नहीं की? तो डिड नॉट डिस्कवर एंड इन्वेंट मशीन्स, यानी कि किसी भी प्रकार की खोज नहीं की, कोई भी मशीन का आविष्कार नहीं किया। इट डिस्कवर्ड ए लॉट ऑफ वंडर्स, यानी कि हमारी जो सभ्यता है इन्होंने किस चीज़ की खोज की? तो लॉट ऑफ वंडर्स, यानी कि बहुत सारे आश्चर्यों की खोज की है। मेनी अदर सिविलाइजेशंस हैव लॉस्ट देयर ग्लोरी, कई अदर जो सिविलाइजेशन सभ्यता रहे हैं उन्होंने अपनी ग्लोरी जो थी वो खो दी, उन्होंने अपना वर्चस्व खो दिया, अपना स्थान खो दिया। बट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर स्टिल गोइंग स्ट्रांग, लेकिन जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ये अभी तक स्ट्रांग बनी हुई है और अभी तक ये व्यवस्थित है, चल रही है। अब देखिए सबसे लास्ट कंक्लूजन आएगा, यानी कि आपको निष्कर्ष इसमें क्या लिखना है। बिना इसके तो आपका पाठ समझिए पूरा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा आपका इफेक्ट डालेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। तो गांधी जी सेज दैट आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट एंड परफेक्ट, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है ये सबसे अधिक पुरानी है और एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। सो वी डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, इसीलिए हमें किसी और सिविलाइजेशन से, किसी और सभ्यता से, किसी और देश से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरह से सबसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लेखक के बारे में बताया, एक लाइन
इसके बारे में बताने के बाद लेखक के बारे में, फिर सेकंड में इसमें क्या है, और उसके बाद हमने 2 पार्ट में ये बताया कि आखिर इस स्टोरी में है क्या, फिर हमने लास्ट में कंक्लूजन लिखा। अगर आप इसे पेज पे लिखेंगे तो मात्र ये 1.5 पेज में ही चला आएगा, और ये इतना सिंपल वर्ड है कि आप खुद भी इसे लिख सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसमें आप अगर ऐसा लिख दिए तो आपके 5 मार्क्स तो एकदम पक्के हैं, आप मेरे से लिखवा लीजिए। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही था। आपने अगर पढ़ा नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन या ऑब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।